हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए आप सबों को नंबर सिस्टम के क्लास 3 में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज नंबर सिस्टम के क्लास 3 में उपस्थित है। तो क्लास 3 में हम लोग 31 क्वेश्चन से देखेंगे। क्लास 1 में हम आप लोगों को 1 से 20 तक बताए थे। क्लास 2 में जो है वो 21 से 30 तक बताए थे और आज 31 से आगे का क्वेश्चन होगा। तो बिना लेट किए हुए हम डायरेक्ट आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन यानी 31 क्वेश्चन क्या है। आप लोग की जो पढ़ाई है वो यूथ मैथ से हो रही है। आप लोगों को हम बोले थे कि यूथ मैथ आप लोग खरीद लीजिए। अगर अभी तक भी नहीं खरीदे हैं तो आप लोग खरीद लीजिए। यूथ मैथ 13,706 प्लस वाला खरीदना है, जो अपडेटेड वर्जन वाला आया है। चलिए 31 क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन को बोल देता हूं, जरा समझिएगा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय, है ना, यहां ध्यान दीजिएगा, उसको करना क्या था, याद रखिए करना क्या था और किया क्या। यानी एक गलती किया और उसको सही में क्या करना था, यहां ध्यान दीजिए। एक बार क्वेश्चन को बोलते हैं, समझिएगा। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय वो 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर जो है वह 35 प्राप्त हुआ। तो कह रहा है कि सही उत्तर क्या था। क्वेश्चन तो आप लोग सुन लिए होंगे। चलिए फिर से क्वेश्चन बनाने के क्रम में फिर हम थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे और समझाएंगे। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय उसने 12 से विभाजित कर दिया। जरा समझिएगा, करना था क्या जी, 21 से विभाजित करना था क्या जी, 21 से विभाजित। जो संख्या होगा, जो संख्या मान लेते कि वो संख्या x है, उसको करना था कितना सा जी, 21 से विभाजित करना था। लेकिन उस संख्या को कितना से विभाजित कर दिया जी, 12 से विभाजित कर दिया। यानी गलती कर दिया, सही में ऐसे करना था। तो जब 12 से जब विभाजित किया है तो क्या हुआ है बाबू, तो कहता है कि जब 12 से विभाजित किया तो उससे उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 35 प्राप्त हुआ। यानी इस संख्या जो x है उसको 12 से अगर विभाजित करते हैं तो मेरा रिजल्ट कितना आता है जी, 35 आता है। तो संख्या क्या होगा जी, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा जी, तो 12 गुना क्या, 35 आपका होगा। देखिए आप गुना भी कर सकते हैं, 12 गुना 35 गुना करके लिख भी सकते हैं, लेकिन हमारी उसकी जरूरत नहीं है। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 12 से विभाजित किया और उससे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या था, तो सही उत्तर बाबू यही ना था कि जो संख्या मेरा था उसको 21 से विभाजित करना था। तो संख्या मेरा कितना आया है, 12 गुना 35 आया है। तो इस 12 गुना 35 को मेरे प्यारे भाई 21 से विभाजित कर देंगे, वही मेरा संख्या हो जाएगा। तो काट दीजिए, 3 से कितना 7 और 3 से कितना 3 से यानी कितना 3 से 7 और 3 से 3 चौका कितना हो गया 12। फिर यहाँ 7 से 7 बचे क्या हो जाएगा 35, 5 चौका 20। यानी जो संख्या था वो मेरा कितना था जी, 20 था। चलिए अब अगला क्वेश्चन 32 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 32 क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 1 2 2 8 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। देखिए इसका ऑप्शन भी हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हैं। देखिए आपका ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन आपका है 4, सी ऑप्शन है आपका 2 और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे 1। फिर से एक बार क्वेश्चन को बोलेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात। देखिए पहले तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ऑप्शन में भी अगर दो ऑप्शन मैच कर जाता है, यहाँ छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो हम छोटी संख्या को ही हम लोग चूज करेंगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 1, ध्यान दीजिएगा, 2 3 1 2 2 8 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। देखिए जो संख्या आपको 33 से विभाज्य होगा तो 33 का प्रोडक्ट 3 गुना क्या होता है, 11। जो संख्या आपको 33 से विभाज्य होगा वो संख्या आपको 3 और 11 से भी विभाज्य होगा। तो हम लोग चेक कर लेंगे। अब देखिए अब 3 से भी इसको पहले तो विभाज्य होना चाहिए। तो यहां ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। देखिए 3 से विभाज्य का नियम क्या है कि जो भी संख्या लिखा हुआ है उसको हर एक डिजिट को हम लोग जोड़ेंगे। अगर उसका डिजिट का सम
अगर 3 से अगर विभाज्य है तो पूरी के पूरी संख्या मेरे प्यारे भाई क्या होगा, वो 3 से विभाज्य होगा। तो जरा देख लीजिए, यहाँ 2 और 3 कितना, 5, 5 है कितना 6, 6 2 कितना 8, 8 2 कितना 10, और 10 8 क्या 18। तो 18 तो 3 से ऐसी विभाज्य है। एक कह रहा है कि उसके बाद जोड़ने के बाद छोटी से छोटी संख्या, तो पहले छोटी संख्या क्या हमारा 1, तो 18 1 19, अगर वो हम 1 जोड़ेंगे तो 3 से विभाज्य नहीं है, अगर 2 जोड़ेंगे तो पर 3 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ क्या जोड़ेंगे हम लोग, 3 जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद कह रहा है उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना है, तो यानी 3 जोड़े तो क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो गया आपका, ये 3। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी आप लोग 31 और 32 देखें। अगर आप लोगों को अगर सॉल्यूशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। अगर शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा तो आगे जो है क्वेश्चन का जो संख्या भी है हम भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा एनर्जी दीजिएगा तब ना हम भी थोड़ा सा एनर्जी से पढ़ाएंगे। तो आप लोग उत्साह बढ़ाते रहिए हमारा, ताकि हम रेगुलर पढ़ाते रहें और अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ाएं। चलिए अब 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बहादुर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है इनमें से कौन सी संख्या जो है वो 8 से भाज्य नहीं है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी संख्या, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन क्या है जी 1 2 6 7 6, बी ऑप्शन क्या है जी 1 1 5 0 4, सी ऑप्शन क्या है जी 1 2 8 आपका 3 2, डी ऑप्शन आपका क्या है जी 1 2 3 6 0। कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या जो है वो 8 से भाज्य नहीं है, यानी 8 से कटने वाला नहीं है। तो देखिए 8 से कटने वाला का नियम क्या होता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो आपको क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। अगर लास्ट का अगर 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी के पूरी संख्या आपका 8 से क्या है भाई, विभाज्य होगा। तो लास्ट का केवल 3 डिजिट हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए जब भी ऑप्शन से चलिए तो पहले ए को चेक कीजिए, फिर डी को चेक कीजिए, फिर बी को चेक कीजिए, फिर सी को चेक कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, अगर हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे, इसी को केवल 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 गुना 8 कितना हो जाएगा 64, कितना बचेगा ये 3 और 6 36 यहाँ हो जाएगा, और 4 का 32। ये नहीं कटेगा, अगर ये नहीं कटेगा तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं कटने वाला ही पूछ रहा था। तो यहाँ देखिए इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो हमको अगर एक अगर मिल गया तो एग्जाम में बैठे हुए रहेंगे तो ये सब चेक करने की क्या हो सकता है, इसमें तो हमारा टाइम क्या होगा, हमारा टाइम हमारा किल होगा, क्योंकि एक जब आंसर मिल गया तो अगला तो मिलेगा नहीं, दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता है ऐसा। चलिए आपका बन गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है मेरे बहादुर कि 2 7 x1 ये जो है वो 3 से विभाज्य है। ये जो है 3 से क्या है जी विभाज्य है। तो x के संभावित मानों का योग क्या है, x के संभावित मानों का योग पहले समझिएगा। ये 3 से अगर विभाज्य है तो 7 और 2 9 और 9 है क्या 10। तो x के जगह x के जगह पर पहला क्या चीज हो सकता है, x के जगह पर क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। तो पहले तो 2 हो जाएगा जी, क्योंकि 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, जो 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। चलिए अब उसके बाद और क्या हो सकता है, यहां ध्यान दीजिए, 10 और 2 12 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगर 2 अगर जोड़े 7 2 7 9 9 1 10, 10 और 2 12, तो यहाँ 3 से कट गए। अगर यहाँ पर 3 लिखते हैं तो फिर नहीं कटेगा, 7 और 2 9 1 10, 10 और 3 13 नहीं कटेगा। तो अब देखिए अगर 2 के बाद अगर हम 5 पर अगर नजर जाता है तो 7 और 2 9 9 और 1 10 और 10 और 5 कितना 15, आपका कट जाएगा आपका 3 से। तो 2 के बाद 5 आ रहा है। अब यहाँ देख लीजिएगा, अब अगर 5 किए तो यहाँ 15 आया, हमको कितना 3 से कटवाना है। तो 5 आया तो 15 आया, तो 15 के बाद क्या होगा 18 जो है वो 3 से कटेगा, यानी 3 हमको एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ 3 5 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ हमको 8 कर देना पड़ेगा। देख लीजिए 7 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 9 9 और 1 10 और 10 और 8 कितना 18। अब इसके बाद आगे नहीं होगा। अब ऐसा नहीं सोचेगा कि सर आगे हम 12 जोड़ देंगे 15 जोड़ देंगे कट जाएगा तक लिख देंगे, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि x के जगह पर कर रहा है। तो जो भी हम x के जगह पर लिखेंगे वो सिंगल डिजिट हम लोग लिखेंगे। तो अब कह रहा है, पर फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि x के संभावित मानों का योग क्या है।
तो x के संभावित मान तो इतना ही ना है जी। अब इसका योग यानी 2 + 5 + 8, 5 और 2 7, 7 और 8 कितना 15, यानी आपका 15 आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में आपका 15 है उस ऑप्शन में आप क्या कर लीजिए, टिक मार लीजिए। देखिए भाई, सबसे पहले एकदम अभी गर्मी के समय है, देखिए मेरा पसीना कितना बह रहा है, समझ गए ना। इस पसीने का इलाज आपको रखना है। अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को फायदा अगर बुझा रहा है तो ईमानदारी पूर्वक भाई इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि हमको अच्छा लगे। चलिए आगे देखते हैं। इतना पसीना में आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए 35 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 35 क्वेश्चन कहता है प्यारे कि एक संख्या प्रणाली में 14528 एक संख्या प्रणाली में 14528 को एक संख्या से विभाजित करने पर, कोई संख्या से विभाजित कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या से, इसको हम मान लेते हैं x, कोई संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं। तो विभाजित करने पर क्या है कि भागफल 83, आपका भागफल जो है यहाँ 83 यानी कोसेंट 83 आपका आ रहा है, और जो शेषफल जो है यहाँ नीचे वो 3 आ रहा है। तो कह रहा है कि भाजक क्या है। भाजक का मतलब क्या कि यहाँ x का वैल्यू क्या है। ये आपका भाजक है, आपका डिवाइजर है, ये आपका भाज्य है, आपका डिविडेंड है, ये आपका भागफल है यानी कोसेंट है, ये आपका शेषफल है यानी रिमाइंडर है। तो यहाँ देखिए, अब देखिए भाज्य बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, ये भाज्य है, इसका बराबर आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं जरा देख लीजिएगा। भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे, क्या होता है जी, भाजक गुना भागफल। भाजक गुना क्या होता है, भागफल, अब प्लस क्या होता है बताइए, शेष। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। तो अब देखिए भाज्य मेरा कितना है जी, 14528, 14528 बराबर भाजक। अब देखिए तो भाजक यहाँ क्या है जी, यहाँ x है, और गुना भागफल, भागफल कितना है जी 83 है, अब प्लस शेष कितना है 3। इस फार्मूला को बैठा दिए हम लोग। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। हमारा भाज्य हमारा इतना है, भाजक x है, भागफल 83 है, शेष 3 है। अब देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर इस 3 को इधर ले आएंगे तो 28 में से 3 घट जाएगा यानी 25, यानी 145, 25 बराबर क्या हो जाएगा 83x। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी 145, 25 बटा कितना 83। अब देखो मेरे प्यारे भाई, इतना काम कम से कम तुम लोग जरूर करो, इसको 83 से इसको भाग करो और जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग आगे आते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका 36 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। यदि संख्या जो है, एक संख्या है जो लिखे हुए है x4461, ये जो संख्या है आपका 11 से विभाज्य है, आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो x का मान क्या है, इसका ऑप्शन है 4 को प्यारा प्यारा। a आपका है 2, b आपका है 4, और c आपका है 3, और d आपका है 5। यहाँ ध्यान दीजिए, संख्या आपका लिखा हुआ है x4461, यह 11 से विभाज्य कब होगा जी। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, सबसे पहले प्लेस जानेंगे। पहला प्लेस पर है, दूसरा प्लेस पर है, तीसरा प्लेस पर है, चौथा प्लेस पर है और पांचवा प्लेस पर है। जो ऑड प्लेस पर है, ऑड प्लेस पर देखिए यहाँ ऑड प्लेस पर कौन कौन आ गया, यहाँ एगो x आ गया, ये ऊपर में क्या आ गया जी आपका 4 आ गया। आपका ऑड प्लेस पर ऊपर क्या है, यहाँ 1, यहाँ पर 1 आ गया ऑड प्लेस पर। अब इवन प्लेस पर कौन कौन आ गया, तो यहाँ वाला क्या आ गया 4 आ गया, प्लस यहाँ वाला क्या आ गया जी 6 आ गया। अब देखिए जो ओड प्लेस पर है उसको लिख देते हैं, जो इवन प्लेस पर उसको लिख देते हैं। उसका डिफरेंस अगर 0 या 11 आ जाए तो 11 से कटेगा। तो यहाँ देखिए 6 व 4 10 है, तो इधर 10 आएगा तब ना, 10 में से 10 जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ 10 लाने के लिए x की जगह पर क्या रखेंगे जी, तो 4 1 5, तो x की जगह पर 5 रख देंगे। तो 5 5 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी आपका 5 आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 37।
37 देखा जाए। 37 कहता है प्यारे कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ऑप्शन पहले देख लीजिए क्या क्या है निम्न में से, यानी ऑप्शन देना जरूरी है। 5 6 1 1 2, आपका बी जो ऑप्शन है 8 है, 9 है, 4 4 5 है। आपका सी जो ऑप्शन है 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 3 है। और जो डी ऑप्शन है आपका 5 है, 8 है, 5 है, 5 है, 6 है। कहता है इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य के लिए आप लोग क्या जानते हैं बाबू, 9 से विभाज्य के लिए आप यही जानते हैं ना कि जो संख्या दिया हुआ उसको, उसके हर डिजिट को हम लोग जोड़ेंगे, उसका सम अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगा। तो जोड़ लीजिए आप, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 2 कितना 15, ये 15 आपका आ रहा है। अब यह 9 से आपका नहीं कटेगा। ये देख लीजिए 8 और 9 कितना हो जाएगा जी 17, 17 और 8, 17 और 10 कितना 27, यानी 2 कम 25, 25 और 5 कितना 30, ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 4 और 9, 9 4 कितना 13, 13 और 6 कितना 13 6 हो गया 19, 19 और 5 कितना हो गया 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, ये आपका 9 से कट जाएगा। तो अगला भी 9 से आपका नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9 से कटने के लिए तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, है ना। कैसे चेक कर सकते हैं, 9 से कटना है, 5 और 6 कितना 11, तो 9 तो कट जाएगा, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है तो 2 1 3 1 4, 4 और 2 कितना 6, ये भी नहीं होगा। याद रखिए 8, 9 सबसे पहले इसमें कैंसिल कर दीजिए, 9 यहाँ आ गया, एगो 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, तो 8 और 4 12, ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब यहाँ 9 देखिए, ये हो गया 9, इसको अलग कर दीजिए, 6 और 3 यहाँ 9 अलग कर दीजिए, 5 और 4 9, ये आपका कट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए 38 क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। ए ऑप्शन है 1 2 3 7 8, बी ऑप्शन आपका है 1 2 3 6 3, आपका सी ऑप्शन है 1 2 3 7 0, और डी ऑप्शन है 1 2 3 8 8। कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। देखिए 6 से वही संख्या भाज्य होता है जो 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, क्योंकि 6 का प्रोडक्ट क्या होता है मेरे प्यारे 2 गुना 3। तो देखिए जो 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, है ना, वो संख्या 6 से आपको कटेगा। तो देखिए इसके लास्ट में 3 है, ये आपका क्या होगा 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि है ना। यहाँ देखिए ये सबसे पहले तो 2 से नहीं कटेगा, अगर 2 से नहीं कटेगा तो 6 से भी यहाँ नहीं कटेगा, क्योंकि 6 से वही कटेगा जो 2 और 3 दोनों से कटेगा। इसके लास्ट में विषम है तो नहीं कटेगा। चलिए अब बाकी चेक कर लेते हैं। बाकी इसके लास्ट में सम है, इसके लास्ट में सम, ये 0 है, और इसके लास्ट में क्या है आपका सम है, तो ये तो आपका 2 से कटेगा। अब 3 से कौन कटेगा यहाँ ये ध्यान देना है, तो उसका सम देख लीजिए। तो 1 और 2 कितना 3, 3 3 6, 6 और 7 कितना हो गया आपका 13, 13 और 8 कितना हो गया 21। अगर 21 हो रहा है तो 3 से कटेगा, यानी यही कटेगा। चलिए अगला संख्या हम लोग देख लेते हैं 39 क्वेश्चन। 39 कहता है प्यारे 987, यहाँ ध्यान दीजिएगा 987 x54 संख्या 6 के लिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने। ये संख्या के लिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूरा क्या हो जाए विभाजित हो जाए। वही चीज है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए यहाँ क्या होता है 6 से विभाजित करने के लिए कह रहा है। देखिए ए ऑप्शन आपका 2 है, आपका बी ऑप्शन 5 है, आपका सी ऑप्शन आपका 3 है, और डी ऑप्शन आपका 1 है। देखिए 6 से वही विभाज्य होगा जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये लास्ट में तो 4 है, लास्ट में 4 है तो 2 से तो कट ही जाएगा ये वाला चीज। अब 3 से इसको कटवाने के लिए तो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये 9 हो जाएगा, 9 देखिए 5 और 4 9 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 9 को कैंसिल कर दीजिए, 8 और 7 कितना 15, तो 15 तो 9 से कितना ज्यादा है जी 6 ज्यादा है। तो और कितना ही यहाँ पर हम लिखें कि 9 हो जाए तो क्या लिखेंगे x की जगह कितना 3, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी आपका x की जगह पर 3, 3 कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन है आपका आंसर होगा। चलिए हम आगे फिर देखते हैं।
39 क्वेश्चन तक आपका हो गया है। चलिए 39 के बाद क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन नंबर 40 कहता है मेरे प्यारे कि 1265 में क्या घटाया जाए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या जो है वो 29 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। 1265 में क्या घटाया जाए कि संख्या जो है वो 29 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो आराम से आप क्या कर लीजिए, इसको भाग कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन को इसको क्या कर देना है जी, भाग कर देना है। जो शेष आपका आएगा 29 से आप भाग कीजिएगा, जो आपका शेष आएगा 29 से भाग करने पर उतना ही घटाया जाए और वही आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 41 क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि 1739, या ध्यान दीजिएगा, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। देखिए इसमें घटाया जाए कह रहा था, तो जो शेष आएगा वही आंसर। अब इसमें कह रहा है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वो 11 से क्या हो जाए जी, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए जब जोड़ा जाए में क्या रहेगा कि जो भी आपका शेष आएगा मेरे प्यारे, जो भी शेष आएगा जोड़ा जाए में, तो यहां से जिससे भाग कर रहे हैं जो शेष आएगा वो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही आंसर रहेगा। घटाया जाए में कहेगा तो केवल शेष आपका आंसर हो जाएगा। इसे देखिए 11 से भाग करके देखते हैं। 1 11, यहाँ कितना बच गया, 6 और 3 63। अब यहाँ देखिए 7 में से गया 6 3 63। अब 11 5 55, यहाँ से 66, 5 में तो लग जाएगा जी 11 5 55, 55 5 यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9 89। 11 में 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। शेष कितना बच गया 1। तो जोड़ा जाए क्या करेंगे, 11 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, 11 - 1 यानी कितना 10। तो आपका 10 आंसर हो जाएगा। घटाया जाए में रहेगा तो आपका वही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 42 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 42 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है मेरे प्यारे कि 3 के पावर 10 को, 3 है उसके पावर 10 को अगर 7 से अगर हम विभाजित करते हैं तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 3 के पावर 10 को 7 से अगर हम विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या होगा। लेकिन इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 10 है तो यहाँ तो देखिए, तो 3 के पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 के पावर अगर 10 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का यहाँ कर देंगे स्क्वायर 2 और ऊपर यहाँ कर देंगे 5 और भागा क्या कर देंगे 7। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3 के पावर 10 है ना जी, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 के पावर 10 यही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9, और इस पर पावर कितना हो जाएगा बताइए 5। अब भागा करना है 7 से, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 7 प्लस क्या लिख सकते हैं 2, पावर 5 है यहाँ 7 है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये है ना। 2 पर पावर कितना 5 यानी कितना हो जाएगा जी 32। अब फिर भाग कितना करना है जी, आपको 7 से ही भाग करना है। तो 7 से अगर भाग कीजिएगा तो 7 चौक 28, 4 टाइम लगेगा, 28 और 4 32 यानी रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4। तो आपको शेषफल ही कह रहा था, आपको कह रहा था मेरे प्यारे कि 3 के पावर 10 को अगर 7 से अगर भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो आपको शेषफल कितना आ गया 4। अगर आज का क्लास नंबर सिस्टम के अगर क्लास 3 अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा, अगर पसंद लगा होगा, अगर आप समझे होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो पहली बार मेरा वीडियो करके मेरा देख रहे हैं, है ना, आज पहली बार जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं हम लोग कल, है ना, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को लेकर। तब तक ओके बाय, नमस्कार।